ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। तो बजट में सरकार का फोकस किन बातों पर रहा, क्या वो मुद्दे थे, हम यहाँ पर आपको ये भी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पर कोई फोकस में था तो वो मिडिल क्लास था। मिडिल क्लास काफी ज्यादा उम्मीदें भी लगाए बैठा हुआ था। साथ ही साथ क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार बात करते हैं 4 ही जाति वो जानते हैं, महिला, युवा, किसान, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें गरीब की, तो महिलाओं पर भी जो फोकस है वो यहाँ पर नजर आया। किस तरह से वो आगे बताएंगे आपको। रोजगार सृजन, ये भी एक चर्चा इसकी की जा रही थी, तो ये भी फोकस था। साथ ही साथ किसान, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, युवा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और साथ ही साथ कंज्यूमर डिमांड बढ़ाना भी फोकस था। सोशल सेक्टर भी फोकस में था, और मैन्युफैक्चरिंग, जिसकी थोड़ी देर पहले हम यहां पर बात कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, 2047 का जो इकोनॉमिक विजन है वो पूरा इसमें नजर आता है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है। सुना आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और आधी आबादी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए आधी आबादी का ही रुख हम कर लेते हैं। हमारी सहयोगी कोमल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, और उनके साथ वो आधी आबादी जिसका जिक्र यहां पर कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इस आधी आबादी को कैसा लगा बजट, कोमल? बिल्कुल, देखिए, घर पर ये गृह मंत्री कहलाती है और किचन का बजट भी यही तैयार करती है। और बजट चूंकि आ गया है, अगर महिलाओं की बात करें तो 3 लाख करोड़ रुपए महिलाओं के विकास के लिए आवंटित किया गया है। कैसा लग रहा है, कैसा लगा बजट? बहुत बढ़िया बजट लगा। देखिए, इस बार जो बजट दिया गया है वो सरकार ने सब वर्गों को देखकर दिया गया है। यहाँ पर ये नहीं देखा गया कि ये अमीर है तो इसको ज़्यादा बेनिफिट देना है, ये गरीब है इनको नहीं देना। इस साल का बजट जिस तरह से दिया गया है वैसा बजट पहले कभी भी नहीं आया हुआ है। और इस साल जो लेडीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई हैं। इवन मैं आपको एक सुबह की बात बताती हूँ, हमारे घर जो काम करने मेड आती है, जब हम सुबह बजट सुन रहे थे, उसने सुनते हुए जब देखा कि सोना सस्ता हो गया तो उसकी वर्डिंग क्या थी कि दीदी अब मैं ना अपनी बेटी के लिए नथ बनवाऊंगी। कि जरा सी उम्मीद से, इस बजट की उम्मीद से उस लेडी के अंदर इतनी ज़्यादा आज महिलाओं के लिए सोना जो है वो इन्वेस्टमेंट होता है, और कस्टम टैक्स जो लगता था उसे भी कम कर दिया गया है, 15% से 6% कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे अच्छी बात यह है, यंग
उसको मद्देनज़र रखते हुए जो यंग के लिए ये इंटर्नशिप का ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। 5,000 स्टाइपेंड, क्योंकि यंग एक ऐसे वो हैं कि हमारे देश में यंग बहुत ज़्यादा है और वो फ्री ऐसे घूम रहे हैं पढ़ लिख कर, मतलब उनको लगता है कि हमारी पढ़ाई वेस्ट जा रही है, बट नहीं, अब सरकार ने उनके ऊपर पूरा ध्यान दिया है। और सेकंड पॉइंट, कैंसर पेशेंट जो अपनी मतलब बीमारी से लड़ रहा है उसको बहुत ध्यान में रखते हुए उसके जो टैक्स है वो कम किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। कैंसर की दवाइयों में भी जो है टैक्स कम कर दिया गया है, इनफैक्ट टैक्स फ्री कर दिया गया है। बजट जो है किचन का बजट बनाती है, लेकिन अब वित्त मंत्री ने बजट तो पेश कर दिया है देश का, ऐसे में कितनी राहत मिल रही है? ऐसे में तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा हुआ है हम सभी बहुत खुश है। मतलब जहाँ पे गोल्ड होता है उसका ज़्यादा होता है कि मतलब लेडीज़ को कि हमने ये बनाना है, तो मतलब अपनी प्रॉपर्टी होती है एक, तो मतलब उसमें जो हमें बेनिफिट मिला है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। जो उम्मीद लगाए बैठे थे वित्त मंत्री से कि इस बार ये राहत मिल सकती है, उस पर उम्मीदों पर खरी उतरी है ये बजट? हाँ जी, बहुत खरी उतरी है जी, बहुत अच्छे जी, बहुत बहुत धन्यवाद है जी सीतारमन जी का। बहुत अच्छी उतरी है जी, बहुत अच्छा कमिटमेंट किया था उसके ऊपर पूरा होमवर्क किया गया है, उसके ऊपर हर वर्ग को मद्देनजर रखते हुए हर वर्ग पे ध्यान दिया गया और इस बजट को तैयार किया गया। इसलिए लेडीज, बच्चे, हर वर्ग के बूढ़े बुजुर्ग सबको मद्देनजर रखते हुए सब खुश हैं। अब तक जब से बजट पेश आया है, अब तक हम जिन लोगों से भी मिले हैं वो सबके फेस पे बहुत अच्छी स्माइल है और इस स्माइल के साथ हम बहुत स्वागत करते हैं। जी शालिनी जी, सबसे ज़्यादा लेडीज़ इसलिए भी खुश हैं क्योंकि जो वर्किंग लेडीज़ थी उनको प्रॉब्लम आती थी अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, पर अब जैसे ही बोल दिया गया है कि उनके कार्यस्थल के पास ही बच्चों का क्रच बनाया जाएगा, हॉस्टल बनाए जाएंगे, तो उससे लेडीज़ बहुत ही ज़्यादा खुश हुई हैं। अब वो टेंशन फ्री होकर अपना घर का भी और साथ के साथ अपना जॉब भी कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन महिलाओं से बात कर रही है हमारी सहयोगी कोमल, और आपने सुना कि क्या कुछ यहाँ पर वो तमाम महिलाएं अपनी यहाँ पर राय रखते हुए, या क्या उनको बजट उन्होंने समझा या क्या उनको लगा कि उससे फायदा उनको हुआ है, वो बताती हुई नजर आए। अब आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर उन टैक्स पेयर्स की, और न्यू रिजीम वर्सेस ओल्ड रिजीम की यहाँ पर बात हो रही थी। ओल्ड रिजीम वालों को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ, न्यू रिजीम की अगर बात करें तो उसमें किस तरह का बदलाव हुआ है ये हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये टैक्स स्लैब ऊपर हम आपको दिखा रहे हैं और टैक्स दर जो है वो अब कितना कितना इस पर वो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि 0 से लेकर, मतलब अगर 3 लाख तक का आपकी है अगर तनख्वाह, तो यहाँ पर हम देखें तो उस पर आपको 0% टैक्स यहाँ पर देना होगा। वहीं 3 से 7 लाख पर 5%, वहीं 7 से 10 लाख पर आपको 10% देना होता है, उधर 10 से 12 लाख पर आपको 15% और 12 से 15 लाख पर आपको 20%, और वहीं 15 लाख से ऊपर पर 30% का जो टैक्स है वो दरअसल आपको देना होता है। तो ये हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो न्यू रिजीम की अगर हम बात करें तो उसमें दरअसल कुछ यहां पर जो बदलाव होते हुए यहां पर नजर आए हैं, उनको वेलकम करते हुए भी नजर आ रहे हैं जो टैक्स पेयर हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहां पर बताते हैं कि किस तरीके से पहले और अब में जो बदलाव है सिलसिलेवार तरीके से, कि नई टैक्स रिजीम में यह बदलाव हुआ है जबकि पुरानी में नहीं हुआ है। 3 लाख तक इनकम टैक्स में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। नई टैक्स रिजीम में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। पहले अगर हम बात करें 3 से 6 लाख पर 5% था, अब 3 से 7 पर यह 5% हो गया है। पहले 6 से 9 लाख पर 10% था, अब 7 से 10 पर यह 10% हो गया है। पहले 9 से 12 लाख पर 15% था, अब यह 10 से 12 पर 15% हो गया है। तो इस न्यू रिजीम की अगर हम बात करें तो यहां उससे फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कमाई अगर आपकी 7 लाख रुपए तक सालाना है तो पहले टैक्स आपको कितना देना होता था? 30,000 देना होता था। अब कितना देना होगा ये टैक्स? 20,000 देना होगा। यानी आपको फायदा कितने का हुआ? 10,000 का सीधा सीधा फायदा आपको अब इस नई रिजीम में जो नया जो बदलाव किया गया है उसमें देखने को मिल रहा है। कमाई 10 लाख रुपए अगर आपकी सालाना तक है तो पहले आप इस पर कितना टैक्स देते थे? पहले 72,500 आप इस पर टैक्स देते थे। अब कितना आपको टैक्स देना होगा? 50,000 रुपए। यानी आपको फायदा कितने का हुआ इस पर? 22,500 का फायदा हुआ। 18 लाख तक की अगर सालाना तक आपकी कमाई है तो उस पर पहले टैक्स आपको कितना देना होता था? 2,49,600। लेकिन अब कितना देना होगा? 2,39,200 का, और फायदा कितना का हुआ आपको? 10,400 का सीधा फायदा इसमें हुआ। अब 20 लाख तक सालाना अगर हम इसमें कमाई की बात करें तो पहले कितना देना होता था? 3,12,000 रुपया।
अब कितना देना होगा? 3,01,600 रुपया, यानी कि 10,400 का फायदा इसमें भी आपको नजर आता है।